कब तक हमें रुकना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ईशू चाय पी रही है टपड़ी में। भाई नज़ारा देखो, ये अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और शाम के 5 बजे है ना। ये देखो हालत देखो वेदर का। वो एनर्जी ना एक अलग ही था। मतलब मैंने इससे पहले ऐसा एनर्जी कभी फील किया नहीं है, बट मुझे लगा कि आज हुआ जो, वो मैं आप लोगों को बताऊं। बहुत किसी के साथ होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी ठीक हूँ। सो मैं एंड ईशू निकल पड़े। आज थोड़ा सा लेट हो गया एंड अभी हो रहा है 4:30 एंड अभी हम जा रहे हैं मेरे ताई के घर। वहाँ पे चल के ही पता चलेगा कि किस लिए जा रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगी। सो आज हम कुछ न्यू एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो तो जानने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा एंड ब्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं हूँ एंड ये आगे आगे ईशू जा रही है। ईशू देखो देखो, मास्क वास्क पहन के निकल पड़े मैं एंड ईशू। सो चलते हैं ताई के घर। ताई के घर से हम निकल चुके, ईशू आगे है एंड यहाँ पे ना एक पंगा हो गया। पंगा इन द सेंस कि हम जहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसके लिए ना हमें स्कूटी की ज़रूरत थी। तो काकी माँ की स्कूटी ना आज बिज़ी है, तो मैंने ईशू को बोला एक काम करते हैं, मिंटू भाई का है स्कूटी तो उनका स्कूटी लेते हैं फिर निकलते हैं। तो स्कूटी तो ले लिया है ईशू वहाँ पे। मैंने बोला भाई गलियों में तो मैं नहीं चढ़ूँगी, ऊपर आके मैं चढ़ूँगी। स्टार्ट करने में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ है। अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो उतरेंगे, यहाँ पे ईशू खड़ी है वहाँ तो उतरेंगे, उसके बाद स्टार्ट कैसे करेंगे उसका हमें नहीं पता है गाइज़। देखते हैं, लेट्स सी जो भी होगा। सो चलो निकलते हैं, काफ़ी लेट भी हो चुका है, लेट्स गो। हम निकल चुके हैं यहाँ पे ईशू स्कूटी में। लेकिन बात हम कहाँ जा रहे हैं अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। मैं एंड ईशू जाते जाते हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। कहाँ जा रहे हैं अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इधर जाना है या उधर जाना है। देखते हैं कहाँ ईशू लेके चलती है। मेनली तो ईशू ही लेके जा रही है। मेन थिंग इज़ दैट कि ईशू के हाथ में ना पेन स्टार्ट हो चुकी है। ईशू कह रही दीदी मेरे हाथ में ना पेन स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई भैंस गई, भैंस पानी में। ये देखो गाइस पीछे भैंस की बारात आ रही है। एंड मौसम ना सीरियसली इतना रोमांटिक मौसम है, इतना मौसम सुहाना है। इस मौसम में ना ऐसा मन करता है कि बस बाइक उठाओ या स्कूटी उठाओ, बस घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। गाइस मौसम तो बहुत बढ़िया है। ये देखो ऊपर बादल ही बादल छाए हुए हैं। बस डर इस बात का है कि जहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बस बारिश ना शुरू हो जाए। अगर बारिश शुरू हो गई तो आधे रास्ते से हमें वापसी आना पड़ेगा। पता नहीं, मौसम का तो कुछ भरोसा नहीं है। आसमान ना पूरा काला हो चुका है। बस बारिश अगर शुरू हो गई तो गए हो, क्या ही करेंगे, तब घर वापसी जाना पड़ेगा। तो गाइस इतनी तेज हवा चल रही है ना, ये देखो आसमान देखो पूरा काला हो चुका है। ईशू तो आराम से चला। फील द वेदर एंड बता ही देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जाने का कहीं ऐसा प्लान नहीं था एंड कहाँ एक्सप्लोर करेंगे उसका भी कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। मैं ईशू ने कहा कि स्कूटी निकालते हैं निकलते हैं, तो कहीं और जाने का प्लान था। एंड जहाँ जाने वाले थे ना वो थोड़ा दूर है, तो वैसे भी हमें लेट हो चुका है। मौसम देख के ना मैंने बोला एंड मौसम की हालत देख के मैंने बोला ईशू आसपास में कहीं चलते हैं। तो हम जा रहे हैं रघुनाथपुर, एक जगह है मेरे घर के पास में, वहाँ पे ना मेला लगा हुआ है। ईशू तो जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि वो ना उसको ना ये गाँव वाला मेला ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो घर के पास एक जगह है रघुनाथपुर, वहाँ पे ना किसी गाँव में मेला लगा हुआ है एंड वो ना गाँव वाला मेला होता है। तो गाँव टाइप मेला कैसे होता है वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड गाइज दुआ कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग अपना पूरा कंप्लीट कर पाऊँ क्योंकि मौसम का जो हालत है ना पता भी नहीं कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह अगर पहुँच जाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड बस चल रहे हैं, अभी तो आधे रास्ते में भी नहीं आए, देखते हैं कहाँ तक ब्लॉग कंटिन्यू कर पाते हैं। गाइस सीरियसली वेदर ना इतना मस्त है। ये देखो व्यू देखो, बस भाई व्यू क्या जबरदस्त है। इधर
जयचंडी रेलवे स्टेशन, ये क्रॉसिंग एंड पीछे जयचंडी। ये देखो जयचंडी का इधर व्यू देखो भाई, सारे ना आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े हो गए ना, फोटो क्लिक करने लग गए। ये देखो व्यू देखो बस। वेदर इतना ख़राब है कि मुझे एंड ईशू को ना यहाँ पे रुकना पड़ा। बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है। मैं आप लोगों को ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ। नीशू के हाथ में ना पेन ज़्यादा है, बेचारी जैसे तैसे करके स्कूटी चला के यहाँ तक आ तो चुके हैं। अब पता नहीं आगे का हम कैसे जा पाएंगे या फिर यहीं से वापसी जाना पड़ेगा। पीछे ये देखो क्या हालत हुई पड़ी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो वेदर देखो, पूरा काला हो चुका है आसमान। और इधर जाएंगे भी कैसे जाएंगे? यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल था जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमने शेल्टर लिया है। ये देखो हालत क्या हो रखी है बाहर का वेदर का, जाएंगे कैसे? आ तो गए, पूरा आसमान देखो पूरा काला हो चुका है। एंड इतनी आंधी, इतनी तूफान, इतनी तेज आ रही है कि मतलब इम्पॉसिबल हो रहा है कहीं जाना। पता नहीं यहाँ पे कब तक हमें रुकना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ईशू चाय पी रही है टपड़ी में। सारे भैया और भी यहीं पे खड़े हैं क्योंकि मौसम का हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो पीछे सारे ना वहाँ पे खड़े होकर वीडियो, कोई फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे। इतनी मतलब आंधी तूफान चल रही है, बीच रोड में खड़े होकर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं बोला भाई धन्य हो। एंड ठंड लग रही है लिटरली, क्योंकि ना एकदम से जब हम स्कूटी लेके आ रहे थे ना, एकदम से ऐसा हुआ ना कि इतनी तेज़ आंधी तूफान, इतनी तेज़ जैसे लग रहा है कि स्कूटी को ना बस ईशू भगा रही है। ऐसा लग रहा था ना कि बस स्कूटी उड़ा देगा। बहुत मुश्किल से आए हैं। एंड डैड जब ये ब्लॉग देखेंगे ना, डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। एंड गुस्सा होना भी जायज़ है क्योंकि हमें भी ना वेदर का पता नहीं था, क्योंकि डेली ना ऐसा ही होता है कि नॉर्मल हवा चलता है, मौसम अच्छा रहता है, दिन में ना गर्मी होती है एंड शाम के टाइमिंग पे ईशू की चाय, दिन में यहाँ पे गर्मी होती है, शाम के टाइमिंग में एकदम से मौसम चेंज हो जाता है। बट इस तरीके से आंधी तूफान होगा ये सीरियसली नहीं पता था। कोई नहीं, जितना हो सके, जितने दूर हो सकेगा हमसे उतने दूर तक हम जाएंगे, फिर वापसी घर चले जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखो ईशू भी यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाने लग गई। पीछे हर कोई बना रहा है यहाँ पे क्योंकि वेदर इतना मस्त हो चुका है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक सा। बस इसी चीज़ की कमी थी, बारिश। सो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जब तक बारिश कम नहीं होगा तब तक जा भी नहीं पाएंगे। तो इस बारिश कम हो जाए उसके बाद फिर निकलते हैं। अब तो डायरेक्ट घर ही जाएंगे, अब हो गया बस, अब आगे नहीं जाएंगे। भाई नज़ारा देखो, ये अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और शाम के 5 बजे है ना। ये देखो हालत देखो वेदर का। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं। सो गाइस हम निकल पड़े हैं यहाँ से क्योंकि घर जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आगे भी जाए, अभी घर के लिए चलते हैं। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जब तक शॉप में खड़े थे ना हवा चल रही थी ना बारिश, और अभी जैसे चलने लगे तो एकदम से बारिश शुरू हो गई है। सो पहले पहुंचते हैं घर, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूंगी। सो घर पे जस्ट आए भैया के घर से, एंड आने के बाद अभी यहाँ पे बैठे हुए माँ ने हमारे लिए देखो छोटा सा घर बना दिया है मेरे नीशू के लिए, ब्लैंकेट के अंदर है। एंड साथ में माँ ने हमें दिया है गरम रेड टी अदरक वाली। मैं भी पी रही हूँ, ईशू भी पी रही है। ईशू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको आ गया थोड़ा सा फीवर एंड हाथ में भी थोड़ा सा पेन, वो तो आना ही था। एंड जिस तरीके से आया सीरियसली बहुत ज़्यादा टेरेबल था। मैं एंड ईशू पूरा भीग चुके थे एंड डैड भी घर पे ही है। इतने ज़्यादा भीग चुके थे कि हालत बहुत ख़राब थी। तो हम लोग एक जगह पे रुक गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। जब तक बारिश कम नहीं हुआ तब तक हम गए नहीं। ऊपर से भैया का जो स्कूटी था वो स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो 2-3 बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो गई। तो जब हम आ रहे थे इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रही थी कि क्या बताओ। फिर हमने कहीं एक जगह पे एक छोटा सा शॉप देखा, वहाँ पे हम काफ़ी देर तक रुके, लेकिन बारिश कम होने के नाम ही नहीं ले रहा था और इतनी मतलब तेज़ हवा चल रही थी। वो छोटा सा शॉप पे कम से कम हम 6-7 लोग थे, लेडीज़ भी थी, 6-7 से भी ज़्यादा थे। तो इतनी तेज़ आंधी थी, इतनी तेज़ तूफान, इवन की ओले गिर रहे थे।
इतने ओले सर पे गिरे हैं, थैंक्स टू गॉड कि सर पे होल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सर पे, कान में मेरे तो थप 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 बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे आज ना एक लाइफ का ना एक चीज़ एक्सपीरियंस करा कि कभी भी अगर मौसम ख़राब हो ना, कभी निकलना नहीं चाहिए। ये इशू भी कह रही थी कि दीदी तेरे साथ रह के मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, कभी मौसम ख़राब हो तो नहीं निकलना चाहिए। एक्चुअली ना डेली शाम को ऐसा ही वेदर रहता है, बट हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाएगा एकदम से। जैसे ही हमने चंडी क्रॉसिंग क्रॉस करा, एकदम से ना जैसे कि वो होता है ना, हालात ही बदल गए, मौसम ही बदल गए, सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो ज़्यादा दूर तक तो हम गए नहीं थे, थोड़ा सा दूर में गए जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा, एंड फिर हम रिटर्न आ गए। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही था कि जब रिटर्न आ रहे थे ना, उस वक्त बस जान बचते बचते बची है। एंड बहुत ज़्यादा वो हवा की वजह से ना बहुत सारे पेड़ पौधे भी गिर गए थे, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सेफली पहुंच गए थे। हम भीग ज़रूर गए थे बहुत ज़्यादा। भीगने के बाद फिर हम भैया के घर गए क्योंकि स्कूटी भी देनी थी। फिर भैया के घर पे हमने टाइम स्पेंड करा। वहाँ पे भाभी ने हमारे लिए बहुत सारा स्नैक्स बनाया था, स्नैक्स वगैरह खाया। एंड आयत तो छोड़ ही नहीं रही थी, आयत कह रही थी कि नहीं आज रुक जाओ, मतलब कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे, क्योंकि घर पे डैड भी है। तो घर तो आना ही था, अगर हम घर नहीं आते तो डैड तो फिर हमें घर में घुसने ही नहीं देते। तो हमने बहुत उसको समझाया और बोला कि नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी जा रहे हैं। तो यस, घर पहुंच गए। एंड घर पहुंचने के बाद थोड़ी सी हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई गाइस। बहुत कोई होता है इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इवन कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी बिलीव नहीं करते हैं, या फिर मेरे डैड भी बिलीव नहीं करते। बट कहीं सीरियसली ऐसा हुआ है, ऐसा इंसिडेंट हुआ है। बट वो क्या हुआ है वो मैंने इशू शेयर करेगी आप लोगों से। बोल दे। वो मैं नहीं बोलूँगी। बोल दे तू ही बोल दे। लाइक मैं नॉर्मल बस इतना बोलूँगी कि कुछ समथिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप बोल सकते हो जो कि हमें फील हुआ एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ। मुझे ये चीज़ें फील होता है, बट इस बार वाला जो था बहुत गंदा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीरियसली वाला गाइस, था। अगर देखो ये चीज़ है, मुझे पता है डैड आप ये व्लॉग देखोगे बाद में, बट कोई भी देखेगा तो वो हंसेगा ज़रूर कि हम लोग हाँ, शायद व्यूअर्स के लिए कंटेंट हम कंटेंट के लिए करें, व्यूअर्स के लिए, बट ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है। दिस इज़ ट्रू। हम अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं ना। मैंने अभी तक बहुत कुछ फील किया है। मैं अभी बेड पे बैठ के बोल सकती हूँ ये चीज़, अपने घर में बैठ के आज वाला जो चीज़ मैंने फील किया वो इतना गंदा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो इतना गंदा एनर्जी, वो था इतना गंदा था। वो एनर्जी ना एक अलग ही था। मतलब मैंने इससे पहले ऐसा एनर्जी कभी फील किया नहीं है, पर ये एनर्जी बहुत गंदा, मतलब इतना गंदा एनर्जी मतलब था कि हमारा, मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा पीछे नहीं, पीछे आ मैं रहा है। स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हुआ क्या। हम भाई के घर से निकले थे रात के 8 बजे, अभी बज रहे रात के 9। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम भीग गए थे। भाभी के कपड़े पहन के मैं और ईशू थे। छाता भाभी ने दिया कि छाता लेके जाओ तुम दोनों, और फिर हम निकल पड़े। निकलने के बाद जैसे भाभी के घर के एक घर छोड़ के मैंने बस स्टेप आगे बढ़ाया, वो भी गली तो क्योंकि मेरी जो ताई का घर है ना वो गली के अंदर है, एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ाया, सो मुझे ऐसा फील हुआ उस वक्त कि कोई तो भाई है जो पीछे आ रहा है। अंधेरा था एंड गली में वो पूरा अंधेरा था। तो हमने ये मतलब फ़ोन का इतना- लाइट ऑन करके फ्लैश लाइट जला बस के, इतना अंधेरा था जो हम लोग फ्लैश लाइट जो जला रहे थे बस वो रोशनी था, बाकी आसपास कुछ भी बिल्कुल रोशनी नहीं अंधेरा, था, कुछ नहीं दिख क्योंकि रहा था। लाइट चली गई थी और जिनके घर में इन्वर्टर है उन्होंने बाहर की लाइट नहीं जला रखी थी। तो जो भी है, तो हम चल रहे थे वैसे फ्लैश लाइट ऑन करके, तो मुझे फील हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा आ रहा है कोई, क्योंकि मैंने स्लीपर्स पहन के रखी थी मैं, तो स्लीपर्स की आवाज़ प्लस थप 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 आवाज़। तो मैंने सोचा कि टोकूंगी क्यों, तो एकदम से ईशू ने मुझे बोला कि दीदी लग रहा है कोई आ रहा है। तो ईशू ने ना ऐसे पीछे पलट के ऐसे देखा, तो ईशू ने जैसे देखा मैं उसको रोकने गई तो मैंने भी पीछे देख लिया, लेकिन पूरा डार्क अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने ईशू को बोला चल कुछ नहीं है भाई, चल चलते हैं।
बट आई नो कि उसने भी उस वक्त फील कर लिया था। तो एकदम से ईशू ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा, वो फास्ट चलने लगी। तो मुझे पता चल गया कि ईशू को फील हो गया होगा, इसलिए वो मेरे साथ चल रही है। तो मैं भी ईशू के साथ चलने लग गई। चलने के बाद जैसे हम उस गली से निकले, एक जगह फिर हमारा अम्ब्रेला अटक गया। हाँ, चलते चलते फिर अम्ब्रेला ना ऊपर ना अटक गया। तो ईशू कह रही दीदी देख देख अम्ब्रेला भाभी का है, तो अम्ब्रेला का कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो अटक गया ऊपर, पेड़ पौधे होंगे। बट दैट टाइम ऐसा था कि अम्ब्रेला ना कोई पीछे से खींच रहा था। बट मैंने ईशू को बताया नहीं ताकि वो पैनिक ना हो जाए या फिर मैं खुद पैनिक ना हो जाऊँ। तो मैं खुद जिक्र नहीं करना चाह रही थी उस वक्त। तो एनीवे गली के अंदर से जब बाहर निकल गए तो तब नॉर्मल था। फिर क्या हुआ, जैसे अब ताई और मेरे घर के बीच में एक शॉप आता है, शॉप के वहाँ तक हम पहुँचे। तो पहुँचने के बाद ईशू कह रही दीदी पता है मुझे ना कुछ फील हुआ। तो मैंने कहा कि चुप कर, घर जाके बोलना, मंत्र पढ़ते पढ़ते चलते हैं। इवन कि वो शॉप के वहाँ से जैसे ईशू ने बोला मतलब टोक दिया ना ईशू ने, पीछे फिर से किसी का चलने का आवाज़। और उस वक्त रोड पे कोई नहीं था, मैं एंड ईशू थे शॉप में, एक दो लड़के बैठे हुए थे, ऐसे बाइक वगैरह चल रहा था। अब अगर मानो कि कोई, अगर आप चल रहे हो और आपके पीछे कोई आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल चुका होता है कि हाँ भाई मेरे पीछे कोई आ रहा है। बट हमने मुड़ कर नहीं देखा। फिर घर के सामने आए, इवन कि हमारे घर के आगे एक स्टैचू आता है, स्टैचू तक ऐसा लगा कि कोई आया, क्योंकि स्टैचू तक जब मैं और ईशू आए ना, उसके बाद हम ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लग गए। तब तक कुछ नहीं था। तो जब घर, अब मैं और ईशू एंटर करेंगे तो तब मैंने ईशू को बोला ईशू आई नो तूने कुछ फील किया, मैंने भी सेम फील किया था। एंड जो चीज़ था वो सीरियसली हमारे पीछे पीछे आ रहा था। एंड गली में तो कोई नहीं था मेरे और ईशू के अलावा। तो मैं स्लीपर्स जो पहनी थी ना, स्लीपर्स का आवाज़ आ रहा था। एंड पीछे ना ऐसा थप 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 थप। सीरियसली जो बिलीव नहीं करते वो सोचेंगे कि मैं ये सब कुछ कंटेंट के लिए कर रही हूँ, या फिर मैं व्यूअर्स के लिए कर रही हूँ, या फिर फॉर सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं गाइस, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है जो आज मैंने फ़ील किया है, इवन कि ईशू ने भी फील किया। अदरवाइज़ कभी भी आप देखोगे मेरे शॉर्ट्स में या ब्लॉग में, मैंने कभी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में कभी भी नहीं बोला है। बट मुझे लगा कि आज हुआ जो, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। बहुत किसी के साथ होता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर इवन हम दोनों अकेले वो रास्ते से, वो गली से बहुत बार गए भी हैं। जब हाँ, लाइटनिंग मतलब जब लाइट होती है, हाँ ऐसा भी नहीं था, आज लाइट नहीं थी तो एंड बारिश का टाइम था, एकदम सन्नाटा था, चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, किसी को कुछ भी आवाज़ इससे नहीं घर पहले से। भी वहाँ पे दोनों अकेले आए हैं, वहाँ इवन 9-10 बजे भी आए, पर ऐसा फील मुझे कभी आज तक नहीं हुआ। हम काफ़ी टाइम आया, अब काफ़ी बार आए मैं ताई के घर से, अकेले भी इवन आई कि हूँ मैं। सॉरी, इवन कि वहाँ पे मेरी बुआ का घर है, रात के 10 बजे भी है, 10:30 बजे भी है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बारिश हो रही थी इस वजह से मन का वहम होगा। इस मन का वहम नहीं था, एक जो आप चीज़ों को फील करते हो ना, एंड आप एक को मन का वहम हो सकता है पर दोनों को सेम चीज़ नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। बस निकल गए वहाँ से, ऊपर वाले का नाम लेके ही बहुत था। एंड गाइस सच है, ट्रस्ट मी, कि अगर कहते हैं ना कि भगवान है तो शैतान भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, तो वही बात है। बस आ गए घर। आने के बाद फिर अपने माँ को बोला कि माँ आप थोड़ा सा हमें मंत्र वगैरह पढ़ के थोड़ा सा ये कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ ईशू के ऊपर ज़्यादा हावी होगा और उसको फेवर आएगा ही आएगा। देखते हैं, माँ ने तो मंत्र वगैरह इस पर पढ़ के फूंक दिया, आगे जो भी है। एंड जो नहीं मानते हो उनको मैं फोर्स तो नहीं कर सकती, बट चीज़ होती है। एंड जो मानते हो एंड जिनको पता है ये सब चीज़ों के बारे में, एंड जिन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करा है, जिन्होंने भी आज तक एक्सपीरियंस करा होगा गाइस, वो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम और कुछ भी अगर जिनकी भी स्टोरी होगी तो मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगी, जानना पसंद करूँगी कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि या फिर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन आज का जो था ना, टेरेबल था। मतलब डर नहीं लगा, बट वो चीज़ था मन में कि ठीक है जो है
टोकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इसने गलती कर दी, इसने पीछे मुड़ के देख लिया। गाइस सीरियसली जब इसने नहीं, एक्चुअली मैंने वो चीज़ के बारे में सोचा नहीं था, मुझे जेन्युइनली लगा कि कोई आ रहा है, तो मेरे को लगा मैं देख लेती हूँ, साथ में जाएंगे फिर निकलेंगे। देखो साथ में जाएंगे। अरे मीन्स मुझे तुझे लगा कि पीछे से कोई इंसान आ रहा हाँ। होगा, वो पार हो जाए, उसके बाद फिर हम साइड पार हट जाएंगे फिर। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कौन है। मैंने ये चीज़ क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में बचपन से आती जाती रह रही हूँ उस रोड से, तो कभी वो चीज़ फील नहीं हुआ। सडनली आज मतलब वो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, सडनली कोई नहीं था। फिर मेरे को एंड ईशू की वजह से मैंने भी पीछे मुड़ के देख लिया। एंड जैसे ही देखा ना गाइस, पूरा अंधेरा तो था ही था, एक अंधेरा होना एंड एक ना एकदम से कुछ ब्लैक सा है ना, एकदम से कुछ ब्लैक सा जैसे दिख जाए ना, तो तब लगता है उसके भाई बाद कुछ तो है, पता लगाओ दया, उसके कुछ तो बाद गड़बड़ है। जैसे ये पीछे देखे, उसके बाद हम लोग दोनों जो सामने देख के, मैंने उसका हाथ पकड़ के जो मैंने तो हम दोनों एकदम स्पीड में चलना हमने शुरू कर दिया। पीछे तो बहुत हमने speed। देखा ही नहीं, उसके बाद फटाफट से चलना Even शुरू उस करा। वक्त मंत्र भी नहीं आ रहे थे दिमाग में कि हाँ मंत्र कुछ एग्जैक्टली, उस बोले। वक्त दिमाग में ये भी नहीं था कि कुछ मंत्र पढ़ ले, या फिर होता है ना मन की शांति के लिए, तो दिमाग में उस वक्त कुछ ही नहीं आया। बस हमें दिमाग में ये था कि उस गली को पार करना है। वो गली ना थोड़ा सा लंबा सा है, तो निकलने में भी टाइम लग लगता रहा है। है पार ही नहीं हो। हाँ ऐसा लग रहा था कि हम चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गली ख़त्म ही नहीं हो रही है। एंड गली कैसा है ना, ऐसा अप सा है कि आप नीचे डाउन से आपको अप में जाना है। ठीक है एनीवेज, हो गया, घर आ गए थे। घर आ गए तो डैड बहुत गुस्से में, अभी तक डैड ने हमसे बात भी नहीं करी है। सो कर लेंगे, टेक अ चिल पिल मैन। एंड सो हमारा ये एक्सपीरियंस था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करा। एंड गाइज प्लीज़ इसको इतना हल्के में मत लेना, चीज़ें ऐसी हुई है तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर इनकेस आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके हमें बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में जाए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।